हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है मोजिन द लॉस्ट लेजेंड। आईएमडीबी पर इस मूवी की रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है, जो कि एक ठीक ठाक सी रेटिंग है। मूवी की शुरुआत में हमें मोजिन के बारे में बताया जाता है। हजारों साल पहले चाइना कई रियासतों में बंट गया था। सिपाहियों के पेट भरने के लिए राजा ने एक टीम बनाया जिसका नाम था मोजिन। इनका काम था पुराने दफनाए गए मम्मी के टूम से सोना चुराना। लेकिन मोजिन्स का भी कुछ रूल्स। मोजिन्स जब भी कोई टूम को लूटने जाते तो कॉफिन के नॉर्थ ईस्ट साइड में एक कैंडल जलाते। अगर वो कैंडल बुझ जाता तो उन्हें उस कॉफिन को छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन मूवी के शुरुआती सीन में हमें 3 मोजिन दिखाए जिनका नाम था हुआई, सैली और वैन, जो एक कॉफिन को लूटने के लिए आए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो कैंडल जलाया था वो बुझ जाता है। तो सैली बोलती है कि कॉफिन को छोड़ के चलो वापस चलते। लेकिन हुआई बोलता है कि बहुत टाइम बाद कुछ माल हाथ लगने वाला है, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो हुआई जब उस कॉफिन को खोलने गया तो कॉफिन में रखी मम्मी जग गई और उस रूम में आग लग गई। लेकिन ये हुआई का एक सपना था। वो लोग मोजिन का काम छोड़कर न्यूयॉर्क में आ गए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दोबारा कभी मोजिन का काम नहीं करेंगे। लेकिन हुआई और वैंग को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता था। वैंग को फिर से मोजिन का काम करना चाहता था क्योंकि न्यूयॉर्क में उनके पास कोई ढंग का काम नहीं था। इस बात को लेकर हुआई और वैंग के बीच में झगड़ा हो गया था। तो वैंग अपने दोस्त के बार में जाता है। वहाँ उसका दोस्त ग्लोबल माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मार्क के साथ उसे मिलवाता है। तो मार्क कहता है कि उन्हें मोजिन की मदद चाहिए एक पुराने टूम को खोजने के लिए, क्योंकि उनकी मैडम मिस यन को पुराने आर्टिफैक्ट में दिलचस्प, और वो वैंग को $1.5 मिलियन में मना लेता है। तो वैंग हुआई के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ता है जिसमें वो बोलता है कि वो चाइना वापस आ चुका है लियो डायनेस्टी के टूम के अंदर इक्विनॉक्स फ्लावर को ढूंढने के लिए। इक्विनॉक्स फ्लावर में मरे हुए के जिंदा करने की ताकत है। वीडियो मैसेज में वैंग डिंग के नाम भी लिया था। तो सैली हुआई से पूछती है ये डिंग कौन है, क्योंकि सैली मन ही मन हुआई से प्यार करती थी। तो हुआई बताता है कि 20 साल पहले चाइना के इनर मंगोलिया में वो वैंग और उसकी टीम टूम ढूंढने के लिए जा रहे थे। उसी टीम में एक लड़की थी जिसका नाम था डिंग। जब वो लोग टूम ढूंढने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में रात को उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो वो लोग एक हिल के करीब अपना टेंट डालते हैं। तो उन्हीं में से कुछ लोग देखते हैं कि हिल के ऊपर कुछ लोग खड़े थे। वो लोग जब पास पहुंचे तो वो लोग देखते हैं कि वो कुछ स्टैचूज थे। उन टीम में से कुछ लोग उस स्टैचू को तोड़ना चाहते थे, लेकिन वहीं पे एक इंसान उन्हें रोकता है और बोलता है ऐसा मत करो, अगर करोगे तो बड़ी तबाही आ जाएगी। पर उन टीम में से कुछ लोग मानते नहीं और वो स्टैचू को तोड़ने लगते हैं। जैसे ही पहला स्टैचू टूटता है तभी बहुत सारे कीड़े जमीन के नीचे से बाहर आने लगते हैं, वो लोगों को मारने लगे। इसी तरह हुआई और उसकी बची कुची टीम गुफा के अंदर छुपी और गुफा के दरवाजे को सील कर दिया। तो उन्होंने एक मसाल जलाई और देखा अंदर एक दरवाजा है। वो लोग जब दरवाजा खोलकर अंदर गए तो उन्हें पता चला ये बहुत पहले अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस था। तो उन्होंने किसी तरह वहाँ पर रखे जनरेटर को दोबारा चालू किया और पावर ले आए। जैसे ही लाइट जली तो उन्होंने देखा चारों तरफ मरे हुए सोल्जर की लाशें। मिलिट्री बेस के अंदर कई सारे स्टैचू जो बाहर थे वैसा ही सेम स्टैचू नीचे भी था और उनमें इक्विनॉक्स फ्लावर की डिजाइन बनी हुई। टिंग ने उस इक्विनॉक्स फ्लावर्स को देखकर हुआई से कहा कि एक इक्विनॉक्स फ्लावर है, इसमें मरे हुए की जिंदा करने की भी ताकत है। तभी अचानक ऊपर से कुछ रोशनी नीचे गिरने लगी और उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो पुराने सोल्जर्स थे वो अचानक जिंदा होने लगे, या तो को वो लोग ज़ॉम्बी बनने लगे और ज़ॉम्बी सोल्जर उनके ऊपर हमला करने लगे और उनमें से सारे टीम मारे गए। सिर्फ हुआई और वैंग ही किसी तरह बाहर जिंदा वापस आ। अब दूसरी तरफ हमें वैंग को दिखाया गया है जो इनर मंगोलिया में टूम को ढूंढने लगता है और उसे वापस लाने के लिए वैंग और सैली मंगोलिया पहुंच जाते हैं। रास्ते में सैली हुआई से बोलती है कि ग्लोबल माइनिंग कंपनी कम और एक कल्ट की तरह ज्यादा काम करती है। इस कंपनी की ओनर मिस येन दावा करती है उनके पास जादुई ताकतें हैं। तो रास्ते में हुआई और सैली की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और वो पलट जाती है, जिसकी वजह से वो लोग टाइम पर पहुंच नहीं पाते। अब हमें वैंग को दिखाया जाता है जिसे टूम को ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मार्क करीब बनना छोड़कर उसे सीधे सीधे धमकी देता है अगर इस बार वो टूम ना ढूंढ पाए तो उसके दोस्त को वो मार देगा। तो लकीली किसी तरह वैंग ने टूम के एंट्रेंस को ढूंढ लेता है। अब वहाँ पे ग्लोबल माइनिंग टीम की मैडम आती है। वो लोग टूम के अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं कि सामने एक घोड़े पे बैठा स्टैचू था जो कि एक गेट कीपर की स्टैचू। उसके गले में इक्विनॉक्स फ्लावर की पेंडेंट बनी हुई थी। तो मार्क वहाँ जाता है और उस पेंडेंट को निकाल के मिस यान के हाथों में देता है। जब वो पेंडेंट उस स्टैचू से निकाला जाता है तभी वो स्टैचू राख बनकर मार्क और उसके आसपास के लोगों के ऊपर गिरता है। कुछ समय बाद मार्क और उसके लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और वो लोग मरने लगते हैं। उन्हें जो भी छूता है या फिर वो जिन्हें भी छूते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए मिस
येन योको को बोलती है इन्हें रोकने, तो योको इन्हें मारने लगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो लोग ज़ॉम्बी बनकर उनके ऊपर ही हमला करने लगते हैं। तभी सैली और हुआई वहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह ज़ॉम्बी को रोक के अंदर की दरारों में उन्हें फेंक देते हैं और बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस झगड़े में बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था, तो उन्हें अंदर से होकर ही बाहर जाना पड़ेगा। तब हुआई एंट्रेंस में खड़े आर्ट स्टैचू को देख के बोलता है कि इस आर्ट स्टैचू का मतलब है इक्विनॉक्स फ्लावर पर जाने के लिए 8 बाधाएं को पार करनी पड़ेगी, जो कि पहला था गेट कीपर। वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक ब्रिज दिखता है। ब्रिज का पहला स्टेप तो जब वो लोग सब मिलकर क्रॉस करते हैं, जब वो दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं तो वो लोग आगे देखते हैं कई सारे पिलर थे जो पानी के ऊपर खड़े थे और वो सब एक दूसरे से हैंगिंग ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए थे। अब वो लोग जब सेकंड स्टेज पे खड़े हुए थे तो वहाँ पे उन्हें 3 ब्रिज दिखती हैं जो आगे की तरफ जाती हैं। तो उन ब्रिजों में से एक ब्रिज पे ग्लोबल माइनिंग कंपनी के 2 लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी उनके ऊपर आग लगने लगती है और वो लोग जल के नीचे गिर जाते हैं। वो ब्रिज असल में फॉस्फोरस ढकी हुई थी, जिसके कारण हल्के से भी घर्षण से वहाँ पे आग नहीं लगती। तो किसी तरह हुआई पता लगा लेता है कौन सा साइड सही है, तो वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रिज से आगे बढ़ते ही वो लोग एक पिलर के पास पहुंचते हैं। एक पिलर से दूसरे पिलर ब्रिज के थ्रू वो लोग जाने लगते हैं। तो उन्हीं में से एक पिलर में एक स्टैचू था जिसके गले में इक्विनॉक्स फ्लावर की वो पेंडेंट थी। जैसे मिस यन योको को बोलती है उसे निकालने के लिए, जैसे योको उस पेंडेंट को निकालती है तभी चारों तरफ आग लगने लगती है। एक पिलर से दूसरे पिलर पर आग बहुत तेजी से फैलने लगती है। इसी वजह से हुआई की टीम और मिस यन की टीम अलग हो जाती है, बट किसी तरीके से वो लोग बच के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वैंग और हुआई के बीच में बहस हो जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिलिट्री बीच में जब आग लगती है तब हुआई, वैंग और डिंग लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन लिफ्ट में एक लकड़ी फंस चुकी थी जिसे निकालने के लिए डिंग गई थी। डिंग लकड़ी को निकालने के बाद लिफ्ट चालू हो गई, लेकिन डिंग लिफ्ट तक पहुंच नहीं पाई और वो उस आग में जल के मारी गई और सिर्फ यही दोनों बाहर निकल आए। इसलिए वैंग डिंग को वापस जिंदा करना चाहता था, लेकिन हुआई नहीं चाहता था कि वैंग को भी कुछ हो। लेकिन वैंग किसी तरह हुआई को मना लेता है और हुआई और वैंग सैली और वैंग दोस्त को वहीं पर छोड़ के अंदर की तरफ जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें बाहर से गोली की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मिस यान और योको सैली को पकड़ लेती है और कहती है अगर सैली को बचाना चाहते हो तो जल्दी से फ्लावर को ढूंढो, क्योंकि मिस यान के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो बीमार थी और वो बहुत जल्दी मरने वाली थी। हुआई कहता है कि ढूंढने के लिए मुझे सैली की जरूरत है, तो वो लोग सैली को तो छोड़ देते हैं लेकिन वैंग को और उसके दोस्त को बांध देते हैं। हुआई और सैली फ्लावर ढूंढने का नाटक करने लगते हैं। इस बीच वैंग और उसके दोस्त के बीच लड़ाई हो जाती है और इस चक्कर में वो लोग गलती से सीक्रेट दरवाजा खोल लेते हैं और पहुंच जाते हैं इक्विनॉक्स फ्लावर की ओनर प्रिंसेस के टूम के पास। और उसके साथ साथ बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उस टूम को खोलने के लिए 3 पेंडेंट चाहिए जो मिस यान रास्ते में कलेक्ट करते हुए चल रही थी और वो 3 पेंडेंट उन तीनों को देते हैं। वैंग, हुआई और सैली वो 3 पेंडेंट की मदद से कॉफिन को खोल लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो कैंडल जलाया था वो तभी बुझ जाती है और वो तीनों जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो खुल जाता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन किसी तरह वो तीनों खुद को संभाल लेते, गिरने से बचा लेते हैं और वो ऊपर पहुंच। तब सैली कहती है कि सुबह 5 बजे ये फूल खिलता है। जैसे ही सुबह का सूरज उठने लगता है फ्लावर से रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पे मौजूद पुराने मरे हुए सोल्जर जिंदा हो जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। इस हमले में योको और मैडन की कई टीम मेंबर मारे जाते हैं। इस सबको रोकने के लिए फ्लावर को तोड़ना जरूरी था, तो हुआई उस फ्लावर को तोड़ने जाता, लेकिन फ्लावर ने हुआई को सपना दिखाकर उलझा देता है। लेकिन हुआई किसी तरह उस सपने से बाहर निकल कर उस फ्लावर को तोड़ देता है और वो टूटते ही सारे ज़ॉम्बी गायब हो जाते हैं। असल में ये फ्लावर कोई फ्लावर नहीं था, एक मीटेओराइट था। फ्लावर के टूटने की वजह से पुराना टूम गिरने लगता है, वो चारों भागने लगते हैं, लेकिन मिस यान भागती नहीं है, वो वहीं पे रुक जाती है। असल में ये टूम एक लेक के नीचे बना हुआ था। अब टूम टूटने के कारण और उसके पिलर्स भी टूटने के कारण ऊपर की पानी नीचे गिरने लगता है और वो लोग आसपास रखे कुछ पुराने छोटे से लकड़ी के कॉफिन के अंदर छुप जाते हैं और जैसे ही पानी नीचे गिरता है और लेवल जब ऊपर उठने लगता है तो वो लोग उस लकड़ी के कॉफिन की वजह से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हुआई सैली को प्रपोज कर देते हैं। कहानी यहीं पे ख़त्म दोस्तों। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो बताना, इसका सेकंड पार्ट भी है, मैं बहुत जल्दी वो ले आऊँगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे या ख़राब लगे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग।